Hello everyone, welcome back to my channel Dive into Creation and Learning. Today we are going to start with the lesson number 13 of our SST book of class 5. The name of the lesson is Transport. Let's read the lesson and see what is there given in this chapter. But as we can see that the name of the lesson is Transport. So what do you mean by transport in Hindi? Transport एक ऐसा process होता है जो हम इंसानों को या कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में हेल्प करती है. लेट्स रीड द चैप्टर एंड सी व्हाट इज गिवन इन देयर. You see, each day of yours is full of activities. You and your friend go to school on foot or bicycle or rickshaw. Many students may be using a bus or some may get dropped to school by scooter or a car. यहाँ पे यही चीज बताई है कि आप सभी जब स्कूल आते हैं या आप सभी को कहीं पे जाना होता है तो या तो आप क्या करते हो, पैदल जाते हो, या आपके पास अगर साइकिल होती है उससे जाते हो, या आप रिक्शा कर लेते हो. अगर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, जिस जगह पे आपको जाना है वो थोड़ी दूर होती है, तो हम क्या करते हैं, हम या तो बस ले लेते हैं या ऑटो ले लेते हैं, जो भी हमें कन्वीनियंट पड़ता है. आजकल हम लोग देखते हैं ना कि ऑनलाइन एप्स होते हैं जिससे हम लोग, आजकल हमने देखा है ना कि ऑनलाइन एप्स होती है कि जिससे हम लोग कुछ भी ट्रांसपोर्ट की चीज उसे बुक भी कर सकते हैं कहीं पे जाने के लिए. देखिए, आप सभी स्कूल आते हैं मॉर्निंग में, तो आप सभी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो पैदल आते होंगे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स उन्हें स्कूटर पे छोड़ जाते होंगे या साइकिल पे छोड़ के जाते होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऑटो या वैन से भी आ सकते हैं या बस से आ सकते हैं स्कूल. ये सारी चीजें क्या हैं, ये ट्रांसपोर्ट की ही मीन्स हैं. Transport is a process by which goods and people are carried from one place to another. The means used for uploading material or transport of people is called means of transport. अब यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि ट्रांसपोर्ट क्या है. ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम लोग या फिर कोई सामान, यहाँ पे गुड्स लिखा है, गुड्स क्या होता है, सामान, और पीपल क्या है, हम लोग. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम लोग कुछ सामान को या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है. और मीन्स, मीन्स क्या है, कोई ऐसी चीज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या फिर गुड्स को ले जाने में हेल्प करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. When we see the means of transport, we find that man has learned a lot from nature. There was a time when a wheel was a moving log. Modifications and improvement on this wheel resulted in the creation of ships, just like log floating on water and also a bird flying high up led to the development of aeroplanes. तो यहाँ पे यही चीज बताई है कि हम इंसानों ने बहुत सारी ऐसी चीज नेचर से पाई गई है जो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं. और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया था कि एक ऐसा टाइम था कि लोग लकड़ी के टुकड़े को चला के उसे एज अ व्हील की तरह यूज करते थे. और धीरे धीरे जैसे ही टाइम बदलता गया ना, लोग ना अपने चेंजेस लाते गए, एक न्यू न्यू चीजें क्रिएट करते गए. जैसे कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तो पानी पर तैरता है, और उसी से ही उन लोगों ने क्या बनाया, शिप को बनाना स्टार्ट किया. ऐसे ही शिप्स क्रिएट हुई. और जैसे उन्होंने बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा तो उन्होंने क्या बनाया, एक एरोप्लेन बनाया. ये सारी डिस्कवरीज हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में टाइम के साथ आती गई. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. नेम 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी पीपल. 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको बताने हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके आती है. ये आप सभी को पता होगा. रिकॉल करो, आप अपनी डेली लाइफ में ट्रैवल करते हो, लोगों को ट्रैवल करते हुए देखते हो, तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है. नेम 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कैरी लगेज. और 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम ऐसे लिखने हैं जो कुछ लगेज, लगेज मतलब सामान, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में हेल्प करते हैं. In ancient time, the distance were considered very long, but nowadays this distance is reduced. It takes 18 hours to go Delhi from Mumbai by train and just about the same time to reach America from India by air.
यहाँ पे एक बहुत सही चीज़ बताई गई है कि पहले के ज़माने में जो डिस्टेंस थे, दूरियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी लगती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था। आजकल जो है डिस्टेंस क्या हो गया, हमें छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं ना, वो बढ़ गए हैं। जैसे कि हम मुंबई से दिल्ली आते हैं ट्रेन से, तो हमें कितना टाइम लगेगा? 18 घंटे। और वहीं अगर हम देखते हैं कि हमें अगर इंडिया से अमेरिका जाना है ना, तो उसमें भी क्या लगेगा? 18 आवर्स लगेंगे, पर किसमें लगेंगे? वो एयरप्लेन में लगेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि एयरप्लेन से ट्रैवल करना क्या होता है, इतना ईज़ी हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। To easily understand about transport, we can divide it into three parts. यहाँ पे हमें बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट को और इजीली समझने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट के मीन्स को क्या है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? जो लैंड पर चलते हैं, मतलब जो जमीन पर चलते हैं, वो सारे व्हीकल्स। और सेकंड में क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। वो सारी चीजें जो पानी में चलती है वो क्या होते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। और एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो हवा से एक जगह से दूसरी जगह हमें लेके जाती है या कोई भी सामान को लेके जाती है। तो सबसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। Land transport. To move or carry goods, people from one place to another on land is called land transport. कि जब कोई इंसान या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जमीन के थ्रू जाता है तो वो क्या होता है? लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं अपने, तो स्कूल हम ज़्यादा से ज़्यादा बस से जा सकते हैं, रिक्शे से, स्कूटर, मोटर बाइक, कार, इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग अपने स्कूल आते हैं ना। तो हम लोग ज़मीन से ही आते हैं ना, जमीन के ऊपर ही चलती है ना ये सारी चीजें। तो ये सारे क्या है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये बस है। तो ये बस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? ये बाइसिकल है। बाइसिकल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। Every day you may see on land the means of transport like bicycle, rickshaw, car, scooter, motorbike, bus and trains. These means are used on road or a railway track. तो यहाँ पे यही चीज बताई है कि हम लोग रोज अपनी लाइफ में बहुत सारी व्हीकल्स देखते हैं जो हमारी लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। हमारी जो ट्रेन्स है और मेट्रोज भी है वो हमारी रेलवे ट्रैक पर चलती है, और वो भी क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है। Road route. Earlier, man used to carry his good himself. To make his task easy, he made flat structure out of the branches of trees. This was first vehicle called sledge. पहले के ज़माने में सबसे पहले जो इंसान है वो अपना सामान ना अपने आप ही उठा के लेके जाते थे। जैसे ही टाइम बीता उन्होंने एक नई व्हीकल का आविष्कार किया जिसका नाम है स्लेज। स्लेज में क्या होता है? एक डंडी होती है और नीचे एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके ऊपर वो सामान रख के खींच के लेके जाते हैं। इससे क्या हुआ था कि उन्हें ना सामान को खींचने में बहुत इजी हुआ था एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। Dogs were kept as pet. Later on, the people living on cold places trained their dogs to pull sledge. In warmer countries like India, oxen, donkeys or camels were used. धीरे धीरे इंसान ना डॉग्स को अपने पेट्स के तौर पर रखने लग गए। पर क्यों? सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि जो डॉग्स हैं उन्हें उनकी सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, तो वो डॉग्स को एज अ पेट अपने घर में रखने लग गए। फिर उन्हें टाइम के साथ ये रियलाइज हुआ कि हम अगर डॉग्स को एज अ पेट रख रहे हैं तो हम उसे भी तो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं ना। तो जो कोल्ड प्लेसेस थी वहां पे डॉग्स को ट्रेन किया गया कि वो स्लेज को यूज करे। और वार्मर कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडिया में किसको यूज करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए? ऑक्सिन को, डोंकीज को और कैमल्स को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज किया जाता था, क्योंकि ये एनिमल्स बहुत इजीली अवेलेबल होते थे और ये एज अ हम पेट भी रख सकते थे। While Asian countries such as Mongolia used horses to carry load on higher levels of land. तो यहाँ पे जैसे इंडिया जो है वो कैमल्स को, डोंकीज को या ऑक्सिन्स को यूज करते थे और कोल्डर प्लेसेस पे डॉग्स को यूज किया जाता था, वैसे ही एशियन जो कंट्रीज है जैसे मंगोलिया, वहां पे हॉर्सेस को ट्रेन किया जाता था सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर?
अभी अभी हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसे आपको नेम करके बताना है कि वो 3 टाइप्स कौन से हैं। Why did man originally first keep dog as pet? सबसे पहले इंसानों ने डॉग्स को अपने पालतू जानवर बना के रखा था। तो किस पर्पस के लिए रखा था? सबसे पहले जो फर्स्ट पर्पस है आपको वो बताना है इसमें। लेट्स रीड फर्दर। Wheel was the first invention in the development of transport. Some Indians invented wheel about 5,000 years ago. Someone placed a round log of wood under the sledge and it becomes very easy to pull. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट में जो हमारी सबसे पहली इन्वेंशन थी ना वो क्या थी? व्हील थी। ठीक है, और ये जो व्हील है ना वो करीब करीब 5,000 साल पहले सबमेरियंस ने समर सिविलाइजेशन में इन्वेंट हुआ था। और व्हील को आजकल हम जैसे यूज करते हैं ना, व्हील पहले ऐसे यूज नहीं किया जाता था। पहले लॉग्स, बड़े बड़े लॉग्स के छोटे छोटे पीसेस करके उसे स्लेज के नीचे रख दिया जाता था और इससे क्या होता था कि स्लेज जो बहुत इजीली पुल हो जाता था। द फर्स्ट व्हील was a rough piece of wood cut out of tree trunk, which was joined to the ends of the sledge. Do you know the bullock cart with two solid wooden wheels was used in India 4,000 years ago. Later on, a hole was made in the center of this wooden wheel. अब क्या है यहाँ, तो ये जो हमारी अ, ये जो हमारी समर सिविलाइजेशन थी इसने करीब 5,000 साल पहले व्हील की इन्वेंशन करी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वुड को एक पतले पार्ट में कट किया गया, जैसे आप यहाँ पे इस फोटो में देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिखता था व्हील हमारा जब उसे एक पतले से पार्ट में फ्लैट सरफेस में सर्कल में कट किया गया। पर उस वक्त ना व्हील में बीच में होल नहीं हुआ करता था, वो फ्लेज के नीचे ज्वाइन कर दिया जाता था। और ऐसे ही इंडिया में करीब 4,000 साल पहले बुल्लक कार्ट्स को चलाने के लिए ऐसे ही व्हील्स यूज किए जाते थे। Later on, a hole was made in the center of this wooden wheel and joined with an axle from both sides so that it could rotate easily. Bigger wheels were suitable for long distance travel. These wheels were very heavy. तो अभी आपको इस व्हील को, ये जो येलो कलर का है इस फोटो में दिखाया गया था, क्या बताया है कि पहले तो व्हील जो था ना वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस में कटा। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या चेंजेस लेके आए, उसमें बीच में एक होल कर दिया। अब होल करने के बाद वो क्या किए, जैसे हम देखते हैं ना बुल्लक कार्ट में दो व्हील के बीच में होल करके उसमें एक एक्सिल लगा दिया गया, मतलब एक डंडी घुसा दी गई, जिससे जो व्हील है वो आसानी से रोटेट होके कुछ भी कार्ट या स्लेज वगैरह आसानी से चलाया जा सकता था। और हमें ये भी बताया गया है कि बहुत बड़े बड़े व्हील्स बनाए जाते थे अगर हमें कहीं दूर ट्रैवल करना होता था। और ये जो व्हील्स है ना वो बहुत भारी होते थे, क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे वुड से बने होते थे। Egyptians made the wheel light by using wooden spokes in the solid middle part of the wheel, such as you see spokes in the wheels of cycle today. At about the same time in the northwest part of India, people started using spokes and wheels for हॉर्स कार्ट एंड चैरियट्स। अब क्या बताया गया है कि पहले जो इजिप्शियंस थे ना उन्होंने व्हील्स को हल्का करने के लिए क्या यूज किया, व्हील्स का जो बीच वाला पार्ट है उसमें लकड़ी के स्पोक्स बना दिए गए। स्पोक्स क्या होते हैं? स्पोक्स होती है बीच में डंडियां बना देते हैं जो व्हील का सेंटर पॉइंट और लास्ट जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता है ना उसे ज्वाइन। आप लोगों ने बाइसिकल देखी है ना, बाइसिकल के व्हील्स में क्या होता है, बीच में डंडियां होती है, वो जो डंडियां होती है ना उसे हम लोग स्पोक्स बोलते हैं। तो ये सबसे पहले इजिप्शियंस में स्टार्ट हुआ था और लगभग उसी दौरान इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है वो हॉर्स के जो कार्ट्स है ना उन्हें चलाने के लिए और चैरियट चलाने के लिए भी ये स्पोक्स वाले जो व्हील्स हैं ये यूज करे गए। The discovery of metal helped make big and better wheels. These days, horse, ox and camels are used for pulling carts. अब क्या है, आजकल हम देखते हैं कि हॉर्स जो है, ऑक्स जो होती है या कैमल्स होते हैं, हम लोग इन्हें कार्ट चलाते हुए देखते हैं। और इनके जो चैरियट्स होते हैं, पीछे का जो कार्ट होता है वो क्या होता है, हेवी होता है। व्हील्स को बड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग वुडन की जगह धीरे धीरे मेटल का भी यूज करने लगे। आजकल हम देखते हैं कि हॉर्स, ऑक्स और जो कैमल्स होते हैं ना ये हमारे कार्ट्स को पुल करने में हम लोग यूज करते हैं। Heavy carts easily got stuck in mud,
So there was need of solid land for wheeled carts. Roads were made using stone. Pieces of stones were spread over land and pressed with a heavy roller. This method of making roads is used even nowadays. जैसे जैसे कार्स का इन्वेंशन हुआ और कार्स चलने लगे तो क्या हुआ, हमने एक और प्रॉब्लम फेस करी कि जो कार्स के जो व्हील है ना, हेवी होने की वजह से ना वो मट्टी के अंदर जो है गड्ढे होते थे उनके अंदर धंस जाया करते थे। आजकल भी हम देखते हैं ना, जब रोड्स बनती है तो काफी पत्थर जो होते हैं वो बिछाए जाते हैं और उनके ऊपर रोड रोलर चलता है, जिससे कि वो जो पत्थर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो प्लेन हो जाते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं, जिससे कि गाड़ियां उसके ऊपर बहुत आसानी से चल जाती है। वही मेथड जो है कई साल पहले भी यूज किया गया था। About 2000 years ago, during the Great Ashoka made a long highway. This highway was from Afghanistan to Patna in India. About 500 years ago, during the reign Sher Shah Suri, it got into the shape of a road. This road is considered an important road even today. It is called Great Trunk Road, GT Road. It passes through many parts of India. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि करीब करीब 2000 साल पहले ना ग्रेट अशोका जी थे, उन्होंने क्या किया था, बहुत लंबा एक हाईवे बनाया था जो कहाँ से कहाँ तक जाता था, अफगानिस्तान से पटना तक जाता था इंडिया में। और करीब 500 साल पहले जो है शेरशाह सूरी जो थे राजा, उन्होंने क्या किया, इसको रीशेप कर दिया, फिर से अच्छे से बनवाया और इसे एज अ रोड की तरह बनवा दिया, हाईवे को रोड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो रोड है ना आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और बहुत सारी सिटीज को कनेक्ट करती है। After the invention of engine, various means of land transport developed rapidly, invented about 120 years ago. The modern motor car was invented. The car started the age of fast means of transport on land. व्हील के इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे इंजन का इन्वेंशन भी हुआ, जिससे कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है ना वो थोड़ी और फास्ट हुई। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इन्वेंशंस आगे बढ़े, लोगों ने और अपने क्रिएशंस दिखाए, उसमें उसमें मॉडर्न मोटर कार्स का भी इन्वेंशन किया। और आज आप देख रहे हैं इस फोटो में कि ये पुराने जमाने की जो कार है ये कैसी, और कार अब कैसी दिखती है। तो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ कार, कि पहले कार्स कैसी होती थी और अब कार कैसी होती है। इसी के साथ साथ हमने ये चैप्टर जो है ट्रांसपोर्ट का कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग। थैंक यू।